चलें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आप सभी को वेलकम करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली दफ़ा हो मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पर, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा प्रीवियस काम देख लीजिएगा। आप किसी को भी फॉलो करो, किसी के पास भी काम करो, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि थोड़ा सा प्रीवियस नज़र डाल लिया करें उसके स्टैट पे, ताकि आपको उसके काम करने के तरीके के बारे में और एक्यूरेसी वगैरह के बारे में पता लग सके। देखिए, सिंपल सी बात है, 3 से 4 घंटे 5 घंटे का मैच आप देखते हो, पैसा लगाते हो। टिपर जो होता है, मैं एक कमेंट भी आते हैं ऐसे कुछ के, और वैसे भी एक टिपिंग की इस फील्ड में एक बात बड़ी चलती है कि आप इतने महागुरु हो, हमें सुनने को मिलती है कि आप इतने महागुरु हो तो आप अपना पैसा क्यों नहीं लगा लेते, ये नहीं कर लेते, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जो टिपर होता है ना, वो खुदा नहीं होता, वो महागुरु नहीं होता, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है। ठीक है ना। एक समझे कि आपके आप एडवाइज़र होता है एक किस्म का। और एडवाइज़र क्या होता है? एडवाइज़र हर बिजनेस में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। हत्ता कि आपको बोला था कि आप ये जो रेंट पे कोई गाड़ी लेते हो, घर लेते हो, उनमें भी एक एजेंट होता है ना। प्रॉपर्टी लेते हो, उनमें भी होता है। वो क्या लेता है? वो अपनी फीस लेता है और सिर्फ आपको बताता है कि एडवाइस करता है। इसी तरह बिजनेस एडवाइज़र होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो आप सिर्फ टिपर को टिपर समझो ना। आप क्या समझते हो? अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल नहीं हो, कि आप चलो थोड़े काबिल भी नहीं हो कि आप कोई टीम अच्छी प्रिडिक्ट कर सको, पैसा लगा सको, मैं एक बात बोलता हूँ, 100% कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई भी टिपर आपको 80 से 90% हर 10 दिन में, 15 दिन में या महीना काम करते हो उसके साथ, वो 80 से 90% मैचेस उसके पास जाते हैं, उसको कभी ना छोड़ो। 75% क्यों नहीं मैच पास जाते। और मैं खुद भी इसी चीज़ की गारंटी लेता हूँ। और जहाँ तक अपना पैसा लगाने की बात है ना भैया, सबसे पहले अपनी बैट लगती है, फिर अपने कस्टमर को टिप देता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है ना। तो मेरे साथ काम करना है, बाकी वक्त बताएगा। ठीक है, नाम और काम वक्त बताएगा, मुझे इस चीज़ पे बिलीव है। बाकी भैया, वाकई में आप सही बोलते हो, कोई महागुरु या खुदा नहीं है। हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस वक्त पर अपनी टीम पर, ये टीम पर पैसा सही टाइम पे लगाओ और सही टाइम से अपना पैसा निकाल लो। बस इतना हमारा काम होता है। इंडिया वर्सेस अफ्रीका की T20 सीरीज स्टार्ट है। पहला जो T20 था वो बारिश की वजह से हुआ नहीं है। ठीक है, संडे के दिन थे दोनों मैचेस। एक बिग बैश का मैच जो था वो पिच की वजह से हुआ, बारिश की वजह से नहीं हुआ। थोड़ा सा पहले बारिश की वजह से इंटरप्ट हो सकता था, चांस था, लेकिन पिच बहुत बुरा था। इस वजह से शायद मैच जो है वो करवाया ही नहीं गया, बहुत बुरा पिच बना हुआ था। तो इस वजह से वो मैच अबेंडेड हुआ। उसके बाद इंडिया अफ्रीका का मैच था, वो भी अबेंडेड हो गया। तो सेकंड T20 है, कल खेला जाएगा एलिज़ेब्थ के ग्राउंड पर, गकबैरा का ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर वुमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस काफ़ी हुए थे, और थोड़ा सा जो ट्रैक है वो थोड़ा सा बॉलिंग को थोड़ा सा एज देता है। अदरवाइज़ अगर वुमेंस के मैचेस भी देखें, 140, 50, 160 तक रन्स इस पिच पर, इस ग्राउंड पे बनते रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर पेस बॉलिंग इस पिच पर मैं बात करूं, तो पेस बॉलिंग को भी काफ़ी हेल्प मिलती है। वो तो अफ्रीका में मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जो एलिज़ेब्थ का ग्राउंड है ना, यहाँ की पिच पर फास्ट बॉलिंग को कुछ ज़्यादा ही हेल्प मिलती है। तो तेज़ ग्राउंड होता है, तो यहाँ पर बॉलिंग जो है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहने वाली है। इस वजह से जो सेशन वेशन होते हैं वो भी थोड़ा सा सोच समझ के खेलिएगा। बेशक 6 ओवर खेलो, बेशक 20 खेलो, कोई भी सेशन खेलो। इतना आपको बता दूं कि थोड़ा सा बॉलिंग के लिहाज से ये पिच किसी टाइम भी ख़तरनाक हो जाती है।
कोई पता नहीं है, ये अब देखा जाएगा। कोई 1-2 ओवर होगा इस पिच पे तो पता लगेगा कैसी होती है। पहले प्रेडिक्ट कर देना कि भाई जी मैं एक दिन पहले बता दूं कि मैं पिच के ऊपर देख चुका हूं, तो ऐसा चूतियापी बात मैं नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये पिच जो है खतरनाक भी ही बनता है इस ग्राउंड पे, ठीक है। अफ्रीका और इंडिया के बारे में मैंने बाकी डिटेल्स तो सीधी सीधी आपको बता दी थी, ठीक है। क्या सीरीज होगी, क्या होगा। मैंने पिछले दिनों में 2 सीरीज की मैंने प्रेडिक्शन दी है। एक मैंने वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज की दी थी, बोला था कि वेस्ट इंडीज ये सीरीज विन करेगा। जाके आप देख लेना, वेस्ट इंडीज सीरीज विन कर गया 3-2-1 से। उसके बाद आयरलैंड जिम्बाब्वे की मैंने एक ही T20 की वीडियो डाली थी, उसमें बोला था कि ये सीरीज आयरलैंड विन करेगा। कितने पहला मैच जिम्बाब्वे जीता, दूसरे दोनों मैचेस आयरलैंड विन हुआ और आयरलैंड ने सीरीज विन की। 2 सीरीज दी, दोनों पास गई। और इस सीरीज को मैंने दिया था अफ्रीका, फेवरेट दिया था इस सीरीज के लिए। पहला T20 होता तो मज़ा आता, लेकिन अब सिर्फ 2 T20 है, तो या तो ये सीरीज मुझे अब लगता है कि 1-1 से बराबर हो जाएगी ये सीरीज। मुझे ऐसे लगता है कि एक अफ्रीका जीत जाए, एक इंडिया जीत जाएगा, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड T20 है अफ्रीका वर्सेस इंडिया। देखें, अफ्रीका की बॉलिंग मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे उतनी जान नज़र नहीं आती, लेकिन इंडिया की बॉलिंग अच्छी है। मोहम्मद सिराज हैं, ठीक है। उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, और स्पिन डिपार्टमेंट है कुलदीप यादव। उसके बाद रवि बिश्नोई ने किस तरह से बॉलिंग की है। रवि बिश्नोई जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, वो थोड़ी सी तेज़ फेंकते हैं और पिच भी तेज़ है, तो काफ़ी उनकी बॉल जो है ड्रिफ्ट हो सकती है। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं बॉलिंग के लिहाज से इंडिया स्ट्रॉन्ग लगता है, और बैटिंग तो आपको पता ही है। तो शायद सेकंड T20 के अगर मैं भाव भी देखूं तो काफ़ी थोड़ा सा और नीचे गिरा हुआ है, 81-82 किया हुआ है, और सिर्फ स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट से, क्योंकि स्पिनर्स के फंसा सकता है। लेकिन अफ्रीका के पास भी बैटिंग लाइनअप है, तो बड़ा दिलचस्प ये सेकंड T20 होने वाला है। मैं सीधी सी बात करूंगा कि इस वक्त मैं अगर कोई बोल दूं आपको कि अफ्रीका विन होगा, इंडिया विन होगा, बड़ा ख़तरनाक होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि सेकंड बैटिंग के साथ इस मैच में रिस्क लिया जा सकता है, और उसके अलावा अभी कोई प्रिडिक्ट कर देना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। और मैं ऐसे फजूल हवा में तीर नहीं मारता। वो जो चूतिए है ना, वो क्या मैं उनको बोलूँ, चमन चूतिए जो है, जिनको बोलने का भी नहीं पता, वो टिपर बन के बैठे हुए हैं कि टॉस विन ये, मैच विन ये सब चूतिया चीज़ों के तरीके से ये काम नहीं चलता। ये फील्ड ऐसी नहीं है जैसी आप समझते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे पैसा लगता है, पैसा को बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो चमन चूतियों वाला काम मुझसे नहीं होता। तो इस वजह से मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि, या दे सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी टीम के साथ। सेकंड बैटिंग मुझे पसंद है, अफ्रीका है या इंडिया है, इतना मैं बताऊंगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इस मैच के सेशंस ख़तरनाक हो सकते हैं। पिच कुछ अनप्रिडिक्टेबल पिच है, तो सेशंस को अवॉइड कीजिएगा, सीधी सी जो बात है। और ख़तरनाक मैच हो सकता है ये। बाकी व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है। कोई भी लाइव मैच में अपडेट आती है, प्रेडिक्शन आती है, वो टेलीग्राम पे पोस्ट होगी। उसके अलावा मेरे साथ काम करना है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, ताकि आपको हर मैच में सही टाइम पर एंट्री करवाऊं और सही टाइम पर एग्जिट लेके दूं। कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं रखी हुई, बहुत कम फीस है, लेकिन काम आपको डंके की चोट पे मिलेगा, एक नंबर, ठीक है। बाकी मेरा काम जैसा भी है भाइयों, ये वक्त बताएगा, ये मैं आपको साबित करके दूंगा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था, वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट एज के लोग इस फील्ड में इंटर हो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब है फाइनेंशली, पूरी दुनिया में है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हैं इंडिया पाकिस्तान में। तो कुछ बड़े परेशान एक स्टूडेंट एज के लोग जो हैं वो इंटर हो रहे हैं। उनके पास कोई पैसा नहीं है, बैकअप नहीं है, बस जो अपना पॉकेट मनी है ना, उसके साथ खेल खेल के इस फील्ड में इंटर हो रहे हैं। मेरा उन सबको मशवरा है, पहला तो
कोई और काम कर लो, कोई और मेहनत कर लो। बैकअप नहीं है तो ये फील्ड नहीं है आपके लिए। हाँ, अगर फिर भी घुसना है तो अगर 10,000 है ना तो 2,000 के साथ खेलो। 4 लिमिट का बैकअप रखो, बचा बचा के खेलो अगर सरवाइव करना है इस फील्ड में। अदरवाइज छोड़ दो, अदरवाइज बहुत बुरे फंसोगे। और अभी बड़े भी कोई लिमिट के फंटर हैं जो खेल रहे हैं, जो सरवाइव करना चाहते हैं इस फील्ड में, नुकसान उठा रहे हैं, उनको बोलूँगा कि सक्सेस यही है कि सारा मत खेलो, लिमिट बना के चलो, तरीके से चलो। मेरे पास अगर कोई व्हाट्सएप पे आता है ना डायरेक्ट पेड में काम करने के लिए ब्रॉडकास्ट में, तो उससे पहले मैं लिमिट ही पूछता हूँ कि भैया लिमिट क्या है। अगर उसको मेरे पे भरोसा होता है ना, और ये सोच के नहीं आता चूतिया चमन चूतियों वाली बातें नहीं करता कि आज का मैच बस मिल जाए, आज का बता दो, आज ही जो है आज हो जाए, वो चमन चूतियों वाला काम नहीं होता। आओ, अगर मेरे पे भरोसा किया, मेरे पास आए हो, तो मैं पूरा प्लान दूंगा आपको, उस प्लान पे चलो, सीधे रास्ते। अगर आप खुद ही नहीं चलना चाहोगे फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझो, फील्ड को समझो, दुनिया की हकीकत को समझो। चलता हूँ भाइयों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और ज़िंदगी की हकीकत को समझें। खुदा हाफिज़।